दीप प्रज्वलन आयोजित किया गया। क्या खास है इस कार्यक्रम का, बताएं इसके बारे में। हमारा है कि हम महिलाएं एक साथ जुट होकर कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हैं। साथ और सहयोग अगर हो तो हम लोग चांद पे भी महिलाएं जाती हैं, स्पेस में भी महिलाएं हमारी जा रही हैं, किसी भी क्षेत्र में। यहाँ तक कि हमारी मतलब हमें महिलाओं को यही बताना है कि हम महिला एक दूसरे का साथ देके, एक दूसरे का सहयोग करके, और हम इसीलिए अपने बहुत गर्व की बात है कि हम महिलाओं के लिए डे हो रहा है और हर विमेंस डे मना रहे हैं। और 11 आज हम लोग विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारी यहाँ सांसद जो थी वो भी महिला थी, MLA महिला है, हमारे क्षेत्र की VC महिला है, SDM महिला है, तो सब हमारे क्षेत्र के यहाँ से कि राष्ट्रपति भी महिला है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज आर्मी, एयरफोर्स, जहाँ भी देखिए महिलाएं जेट विमान भी उड़ा रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं नहीं कर रही हैं। तो ये बताइए कि जो आपका मेन आज यहाँ कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में आपने क्या क्या वैरायटी शामिल किया है? डांस है, रंगोली कंपटीशन, डांस कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, बेस्ट मेकअप, बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट जूड़ा, और तरह तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ब्यूटी का उसमें दिया जाएगा, तो वो ब्यूटी वर्कशॉप है हमारे यहाँ, और भी कई प्रोग्राम हैं। तो आपका जो महिला समूह है वो किस तरह के कार्य कर रहे हैं, खास करके जो आपके यहाँ जो कैंप है इसके लिए महिलाएं क्या क्या काम कर रही है? ये महिलाएं वर्दी बनाती हैं, उसके बाद कुशन बनाना, अचार बनाना, बड़ी बनाना, पापड़ बनाना, उसके बाद क्रोशिया का काम है, सिलाई का काम है, एम्ब्रॉयडरी का काम है। तो जो भी काम इनसे हम कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं कर सकती। ये हर क्षेत्र में तैयार हैं, हमेशा आतुर रहती है करने के लिए। समय के साथ साथ अपना स्वरोजगार भी। जी, ये हमारे यहाँ भी तो मतलब ऑनलाइन अभी हमने होली के अवसर पर 100 kg गुजिया इन लेडीज़ों ने बनाया, जिसे हमने दिल्ली भेजा, तो इनसे इनका रोजगार शुरू हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर कार्यक्रम किया गया है, सम्मानित भी किया गया। क्या करना चाहिए, इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, खास करके जो मोटिवेशनल है इस देश में? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण, महिला दिवस, बेसिकली हम महिला दिवस मना के रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं ताकि महिलाओं का हर क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन हो, उनका प्रतिनिधित्व, चाहे राजनीति में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, सेना के क्षेत्र में हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, हर जगह उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन, समान प्रतिनिधि होना चाहिए। तो उसके लिए जो प्रक्रिया है, शिक्षा की हो, जागरूकता की हो, ये सब बहुत अहम पहलू हैं। और आज जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कई फील्ड से महिला रिप्रेजेंटेशन था। इवन ब्यूटी कंपटीशन से भी रिप्रेजेंटेशन था, पॉलिटिकल फील्ड से माननीय आदरणीय सांसद महोदय आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन से था, शिक्षा से था, सेना से था। तो मुझे तो लिटरली बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम, और इससे जो जागरूकता फैलती है उससे और भी महिलाएं या जो बालिकाएं हैं वो प्रेरित होती हैं, उनके अंदर कुछ करने का जज्बा इससे पैदा होता है। और इस तरह के जो मतलब उनका साथ जो होता है ना, कि आगे बढ़ने में उनका साथ कौन देगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें साथ भी मिलता है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, और मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से, जिन्हें जो ये यहाँ पे प्रोग्राम कराया गया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को बुलाया उन्हें, और बहुत मतलब इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं चाहूँगी इस तरह के प्रोग्राम होते रहें, और जो महिला सशक्तिकरण या महिला दिवस हम मना रहे हैं, ये हमारी बिहेवियर में, हमारी प्रैक्टिस में, हमारी रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें हमारी आदत में शामिल हो जाए, तो असली महिला दिवस का वही मतलब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। सीआरपीएफ कैंप में जो कार्यक्रम था, किस तरह का आयोजन था, इसका जो मूल उद्देश्य था, क्या इस तरह संदेश देना था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के क्रम में परिवार कल्याण केंद्र, ग्रुप केंद्र CRPF प्रयागराज के सभागार में आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि आप सभी को मालूम है कि हमारे कैंप में सभी जवान के वो परिवार रहते हैं जो जवान हमारा बाहर में ड्यूटी पर है। जवान हमारा जम्मू कश्मीर में मुस्तैद है, जवान हमारा सुदूर पूर्वी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ भी मुस्तैद है, जवान हमारा उपद्रवग्रस्त या नक्सलग्रस्त जो इलाके हैं
उसमें भी वहाँ पे भी तैनात है। जवान हमारे यूएन पीस कीपिंग मिशन में देश से बाहर जाकर के शांति स्थापित कर रहे हैं, वहाँ भी उनकी तैनाती है। वैसे में एक जो परिवार हमारा यहाँ पे रहता है उसका बहुत सशक्त होना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, ताकि उनकी समर्थन से, उनके प्रेरणा से जो हमारे जवान हैं वो अपने ड्यूटी पे बिल्कुल तैनात रहें और अपने परिवार की तरफ से रादर निश्चिंत ही ना रहें, एक मजबूती भी मिलती रहे। तो वैसे में हमारा जो परिवार कल्याण केंद्र यहाँ पे स्थापित है, ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ प्रयागराज में, वो महिलाओं के लिए निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाता रहता है। महिलाएं हमारे यहाँ सिलाई भी करती हैं, कढ़ाई भी करती हैं, बुनाई भी करती हैं और साथ साथ गृह उद्योग, पापड़ बनाना, बड़ियाँ बनाना, मुरब्बे बनाना, जैम जेली बनाना, अचार बनाना। ये अभी होली के मौके पे हमने क्विंटल के हिसाब से गुजिया जो है वहाँ पे जहाँ से कॉरपोरेट सेक्टर्स और इनसे डिमांड आए थे वहाँ पे हमने इनको भिजवाए हैं। वैसे में अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारी महिलाएं दिन रात मिल करके उसका कार्य पूरा कर रही हैं। उससे दो फायदे होते हैं। जो महिला हमारी पहले से जानती हैं उनके हुनर का विकास हो जाता है, उनके हुनर से ही दूसरी महिलाएं प्रभावित होकर के उनके साथ में रह के वो हुनर सीख लेती हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो परिवार कल्याण केंद्र इसके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है, ट्रेनर ले आता है, वो ला करके इनको सब चीज़ बढ़िया से सिखा जाते हैं। तो हम सभी को मालूम है कि हमारा जो परिवार का एक बेस है, आधार, वो ग्रामीण आधार है, रूरल एरिया से सभी हम लोग आते हैं। तो वैसे में यहाँ पे जो महिलाएं हमारी हैं एक साथ में रह करके और इस तरह से अपने को बहुत ही सशक्त बना लेती हैं। कुछ उनका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाता है, जिससे अपने परिवार में जो पुरुष कमा रहे हैं उनके साथ भी उनका योगदान बढ़ जाता है। अपना और अपने बच्चों पे कुछ अपने अलग से खर्च करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है, बचत करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम देख